ओके, हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बस उसका नॉर्मल फॉर्मूला और उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंटिन्यू करेंगे और एज आई टोल्ड यू कि कुछ फिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनिफॉर्मली चार्ज रोड का जो फॉर्मूला है उसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन काफी लेंथी है और वो एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते हैं सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो ये देखिए, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड हमने लिया है और यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इस P से एक परपेंडिकुलर डालिए इस रोड पे, बिल्कुल 90 का एंगल, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, R है। उसके बाद क्या करना है, इस रोड के जो एंड पॉइंट है उन एंड पॉइंट को आपको P से मिलाना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपका जो एंड पॉइंट है रोड के, उन दोनों को मिलाना है। सपोज ये एंगल जो है हमारा θ1 बन रहा है और इधर ये वाला एंगल हमारा θ2 बन रहा है। तो बस अब इन θ1, θ2 और R के टर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला P पॉइंट पे मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो लाइन चार्ज रोड के पास, क्योंकि रोड क्या होती है, लीनियर होती है, तो लीनियर में लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाएगी आपको। तो या तो आपको क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ मिलेगा या फिर आपको कहा जाएगा कि रोड की जो लेंथ है वो L है और उसके पास चार्ज कितना है, Q है। इन दैट सिचुएशन आपको लैम्डा खुद निकालना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा, Q/L। दोनों ही कंडीशन में चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। सो इस सिचुएशन में आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर ये कोई छोटा सा एलिमेंट अगर आप इस तरह से ले लेते हैं, राइट, यहाँ पर रोड का छोटा सा एलिमेंट लेंगे और पी पॉइंट आपका यहाँ है, तो उस छोटे से एलिमेंट को अगर आप पी पॉइंट में मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, जिधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसी के आगे ले जाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से, राइट। सपोज यहाँ से आपने जो परपेंडिकुलर डाला और उससे इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो इसी लाइन को आप वर्टिकली आगे बढ़ा दो, इसी को आगे बढ़ा दिया तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये जो DE है इसके आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे। अभी देखो, ये इसका x कंपोनेंट जाएगा और इसका y कंपोनेंट, बट थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, y डायरेक्शन से बन रहा है, इसलिए ये आपका होगा DE cos थीटा और ये आपका होगा DE sin थीटा। तो DE sin थीटा आपका किस डायरेक्शन में होगा, x में होगा, और DE cos थीटा आपका किस में होगा, y डायरेक्शन में होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो EP होगी वो आपको ध्यान रखना है आई कैप का मतलब x में, और x में टोटल आपके पास कितना होगा, इंटीग्रेशन DE sin थीटा, क्योंकि DE sin थीटा छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला था, पूरा निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। और साथ ही में आपका j कैप में हो जाएगा और j कैप के साथ कितना आ जाएगा, DE cos थीटा, क्योंकि वो y डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो थीटा एंगल है इसके हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये DE हमें निकालना है। वो सब कितना आएगा, क्या आएगा, वो उसमें डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, है ना, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखवाई दूंगी, या आपको सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करना रहेगा, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर आता है बस आपको वो ध्यान रखना है, EP में आपके पास जो आई कैप डायरेक्शन में होता है उसे हम x कंपोनेंट बोलते हैं, तो ये x हो जाएगा, और जे कैप में इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से y आएगा, तो ये आपके पास EY हो जाएगा। सो ये EP होगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी योर फाइनल EP। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। अब ये जो EX है और ये जो EY है वो क्या होंगे, सो वो इंपॉर्टेंट है। जो EX आ रहा है आपका, ये देखिए DE sin थीटा का इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, साइज कॉमन सेंस समझना, आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, x में साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, और साइन का इंटीग्रेशन हमेशा किस में आता है, कॉस में आता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि इधर साइन थीटा आया और साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कॉस, तो जो आंसर आएगा वो कॉस में आएगा। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है k लैम्डा अपॉन r, r आपके पास वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये आपके पास आएगा cos θ2 माइनस cos θ1।
ये आपको ध्यान रखना है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 x कंपोनेंट होगा। सिमिलरली जो y होगा, y में आपके पास क्या जा रहा था, y में आपके पास आ रहा था इंटीग्रेशन डी cos थीटा, यानी cos का इंटीग्रेशन, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो वो आपके पास आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r, और ये आपके पास आ जाएगा, यू विल गेट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ये आपके पास यहाँ पे सॉरी प्लस है, यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आपके पास आएगा। उसका रीजन है क्योंकि आपके पास जो कॉस का इंटीग्रेशन होता है उसमें आपके पास माइनस नहीं लगता है और इसमें आपके पास माइनस लगेगा। सो यहाँ पे आपको एक तो चीज ध्यान रखनी है कि देखो एक में आपके पास माइनस आ रहा है और एक में आपके पास प्लस आ रहा है। नाउ लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंट थिंग, ये डिराइव करते वक्त हमने रोड को हॉरिजॉन्टल माना था। आपके पास कई बार ये फॉर्मूला बस एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये जो x कंपोनेंट है वो y बन जाएगा और y कंपोनेंट x बन जाएगा। ये कब बनेगा, रोड कई बार आपको सिचुएशन ऐसी दी जाएगी कि रोड ऐसे रख दी जाएगी, रोड ऐसी रख दी जाएगी मान लीजिए, और ये P पॉइंट है, तो आपके पास उस कंडीशन में R ये हो जाएगा, ठीक है। इस एंड से आप मिलाएंगे तो सपोज ये एंगल आपका थीटा 2 हो जाएगा, और ऊपर वाले एंड से आप मिलाएंगे तो ये एंगल आपका थीटा 1 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट लेंगे, ठीक है, डीई आपका इधर जाएगा, और सपोज ये एंगल आपने थीटा लिया है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, और उस सिचुएशन में ये आपका आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और आपका नीचे जाएगा डीई साइन थीटा। तो कई बार ध्यान रखना, आपको डीई कॉस थीटा किस में मिल रहा है, एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है, और डीई साइन थीटा आपको किस में मिल रहा है, माइनस वाई डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, आपके पास डीई कॉस थीटा पहले किस में आ रहा था, डीई कॉस थीटा आपके पास पहले वाई डायरेक्शन में जा रहा था, करेक्ट, और वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस बार आपका ये जो एक्स कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ध्यान रखिएगा ये आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा, और वाई डायरेक्शन में क्या आ रहा है, डीई साइन थीटा आ रहा है, और डीई साइन थीटा वाले में आपको क्या मिल रहा था, ये डीई साइन थीटा वाले में पहले में मिल रहा था के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आपको मिल रहा था। तो इस बार आपको क्या मिलेगा, ये वाई डायरेक्शन में मिलेगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऑल्सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का जे कैप हो जाएगी। तो अगर आपको जे कैप में लिखना है तो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपके पास हो जाएगा ई वाई। मैंने माइनस अंदर ले लिया है तो ये आपके पास ई वाई हो जाएगा और ये आपके पास ई एक्स हो जाएगा। सो ये फॉर्मूले मैंने दोनों आपको बता दिए हैं रोड हॉरिजॉन्टल लेके। तो आपको एग्जाम में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो ये पिक्चर दी हुई होगी या ऊपर वाली पिक्चर दी हुई होगी। अगर आपको ऊपर वाली पिक्चर दी हुई है और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले लिख के आना है। और अगर आपको पिक्चर नीचे वाली दी हुई है तो ई एक्स की वैल्यू आपको ये रखना है और ई वाई की वैल्यू आपको ये रखना है, माइनस जे कैप के साथ हो जाएगा या आपका आई कैप के साथ हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने जो कंफ्यूजन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंफ्यूजन बच्चों को इस रोड वाले कंसेप्ट में होता है वो यही होता है कि समझ में नहीं आता है कि हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला वैलिड है कि वर्टिकल के लिए। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ऑपोजिट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम इस टाइप में जो हमें पास क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। दो क्वेश्चन देख लेते हैं, दो से हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पर है एक लाइन चार्ज हमें दिया है और ये उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। ओके, पी पॉइंट हमें दिया है, बिल्कुल थोड़ा इधर दिया है, ये पी पॉइंट है और इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 12 मीटर और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 9 मीटर और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 16 मीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है 2√2 नैनो कूलम पर मीटर, क्योंकि मैंने बताया था लैम्डा की डायमेंशन क्या होती है Q/L, इसलिए ऊपर चार्ज आना चाहिए नीचे लेंथ आना चाहिए, तो नैनो कूलम है, नीचे आपके पास मीटर है और हमें P पॉइंट पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है, बता रखा है आपको, ऊपर बताया था क्या, ये एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है स्क्वायर करके और उसका रूट ले लेना है ऐड करके। सो चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये में हमारे पास सिचुएशन कैसी है, हॉरिजॉन्टल वाली है, तो हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले लगाएंगे, वर्टिकल वाले नहीं लगाएंगे। वर्टिकल वाले फॉर्मूले में आपको समझ में आ गया ना, मैं यहाँ लिख दूं एक बार वर्टिकल वाले में। वर्टिकल वाले में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी
के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जे कैप। माइनस जे के साथ लिखना है तो थीटा 2 पहले लिख लो, जे कैप के साथ लिखना है तो थीटा 2 बाद में लिख लो। ये आपके पास वर्टिकल वाले केस में हो जाएगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वाले में हमें कौन सी लेनी है? हॉरिजॉन्टल वाले में हमें एक्स कंपोनेंट ये लेना है और वाई कंपोनेंट ये। तो एक्स में हमारे पास है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। सो एक्स में हमारे पास है के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और वाई में हमारे पास हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ओके, सो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो कॉस थीटा 2 और थीटा 1 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसको मिलाना है और आपको इसको मिलाना है। ओके, सपोज दिस इज अवर थीटा 1 एंड दिस इज अवर थीटा 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 के लिए आप राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल देखिए, ये 12 है, ये 16 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और इसकी वैल्यू आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 20। सिमिलरली इसका आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 15। सो कॉस थीटा 2 आपके पास कितना होगा? कॉस थीटा 2 आपके पास होगा 12 डिवाइडेड बाय 20। ओके, कॉस थीटा 1 आपके पास कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 15। साइन थीटा 2 आपके पास कितना हो जाएगा 16 अपॉन 20 एंड साइन थीटा 1 आपके पास कितना हो जाएगा 9 अपॉन 15। सो EX की वैल्यू निकालते हैं। K हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 2√2 नैनो कूलम पर मीटर, तो नैनो कूलम के लिए हमें -9 लेना पड़ेगा। R हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 मीटर गिवन है। cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो वो हो जाएगा हमारे पास 12/20 माइनस थीटा 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 12/15, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो EY की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ और ये आपके पास हो जाएगा 2√2 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय एंड हमारे पास यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ सही है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये हमें हमारे पास ये मिल रहा है और यहाँ पे 12 आ जाएगा और साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, तो हमें क्या करना है 16/20 एंड ये आ जाएगा प्लस 9/15। बस कुछ नहीं करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ E लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आएगा हमारे पास रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है दैट आई एम लीविंग अप टू यू। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप EX का स्क्वायर कीजिए, EY का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर रखिए, यू विल गेट वेरी नाइस आंसर। 3 आएगा आपके पास, 3 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रखने के बाद। सिमिलरली मैंने आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर कर ही दिया है हॉरिजॉन्टल और उसमें वर्टिकल में, ठीक है। या तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि डायरेक्ट है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूजन सिर्फ आपको वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, तो इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास वर्टिकल भी आ जाए, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी आ जाए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से 4 वायर लिए गए हैं और उन चारों वायर से स्क्वायर बनाया गया है। 4 वायर लेके उन चारों वायर से हमें स्क्वायर बनाया गया है। ये उस स्क्वायर का सेंटर है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो फर्स्ट वाला वायर है उसे जो चार्ज डेंसिटी दिया है दैट इज +4 लैम्डा, इसको दिया है +3 लैम्डा, इसको दिया है +2 लैम्डा और इसको दिया है प्लस लैम्डा। हमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय n टाइम्स k लैम्डा अपॉन A क्या है? इसकी साइड लेंथ है, स्क्वायर जो है उसकी साइड है आपके पास A, तो हमें यहाँ पर निकालना है n की वैल्यू क्या होगी। ओके, हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब इस कंडीशन में देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, राइट, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो ड्रॉ कर दो और यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो ये डायगोनल। ओके, अब सबसे पहले ये O पॉइंट इस चारों लाइंस के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो एक चीज देखो, अगर आपके पास कोई वर्टिकल लाइन है और P पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, करेक्ट, बिल्कुल सेंटर पे है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, θ1 और θ2 क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये बिल्कुल सेंटर में है तो θ1 और θ2 क्या होंगे,
सेम होंगे। तो आपके पास देखो कौन सा कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा। ये देखो जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो आपके पास कैंसिल आउट होगा, चाहे वर्टिकल लाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो। उसमें कॉस वाला कंपोनेंट जो है वो cos θ2 माइनस cos θ1 वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि θ1 θ2 इक्वल है। तो सब में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ साइन वाला कंपोनेंट मिलेगा। अब मैं इसको EY नहीं बोलूंगी, इसका रीजन है क्योंकि मेरे स्क्वायर में 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल है तो 2 लाइनें वर्टिकल है। इसलिए जो साइन वाला हमें मिला था फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ये जो साइन वाला मिला था 2 लाइनों के लिए तो ये y में ही होगा, पर बची भी 2 लाइनों के लिए ये x कंपोनेंट होगा। लेकिन बस आपको इतना काम की चीज ध्यान रखनी है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉस वाला नहीं लगाना है, क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट आपके पास 0 होगा। सो हमारे लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला केवल हमें लगाना है k लैम्डा। अच्छा, अब हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर कितनी लेनी पड़ेगी। जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लाइन चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि हम पता है कि हमें डिस्टेंस जब 4 लैम्डा से लेंगे, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको ब्लैक से करती हूँ। ये डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी 4 लैम्डा से, ये डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी 3 लैम्डा से, ये डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी 2 लैम्डा से, और ये डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी लैम्डा से। ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, और आपके पास ये भी a/2 है। सो ये काम तो हमारा हो गया कि हमें a/2 लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जब आप 4 लैम्डा से डील करेंगे तो ये होगा θ1 और ये होगा θ2, दोनों सेम होंगे। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, हमें पता है स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो 90 एंगल पे होते हैं, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, सिमिलरली ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। 2 लैम्डा की बात करेंगे तो θ2 और ये θ1, लैम्डा की बात करेंगे तो ये θ2 और ये आपका θ1, सारे एंगल 45 45 है। तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास बिल्कुल k लैम्डा अपॉन जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, हर बार हमारे पास a/2 रहेगी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, राइट, क्योंकि एंगल सारे सेम है। बस यहाँ पर मैं लैम्डा की जगह लैम्डा प्राइम कर देती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है चारों वायर में आपके पास, और कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार समझना है ना, ये आपके पास स्क्वायर था, अगर हम इन चारों की डायरेक्शन समझें तो आपके पास ये 4 लैम्डा था, राइट, मैं ओ पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ, समझना है ना, समझना, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, 4 लैम्डा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर। अब इन दोनों का एक एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो वो तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और दोनों का एक कंपोनेंट बिल्कुल नीचे आएगा। तो 4 लैम्डा की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास था +2 लैम्डा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वर्टिकली अपवर्ड। जब आप 3 लैम्डा की बात करेंगे तो वो इससे होगी लेफ्ट साइड में, और जब आप लैम्डा की बात करेंगे तो वो होगी राइट साइड में। बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो हमारे पास हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सबसे पहले 4 लैम्डा की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो k और लैम्डा की जगह आ जाएगा 4 लैम्डा, और आपके पास हो जाएगा a/2, और आपके पास हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 प्लस साइन 45, और इसकी डायरेक्शन कितनी है, 4 लैम्डा की वजह से हमने देखा नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आने की वजह से हम माइनस का j कैप रख देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, 3 लैम्डा का लेते हैं। 3 लैम्डा आपके पास हो जाएगा यहाँ पे k 3 लैम्डा, डिस्टेंस अभी भी a/2 हो जाएगी, और साइन 45 प्लस साइन 45 आपके पास हो जाएगा, और 3 लैम्डा की वजह से आपके पास किधर आ रही थी, लेफ्ट साइड में जा रही थी। लेफ्ट साइड हमारे पास होता है -x डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से 2 लैम्डा ले लेते हैं, 2 लैम्डा नीचे है, तो 2 लैम्डा की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऊपर, सो k × 2 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा a/2, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, और 2 लैम्डा की वजह से ऊपर जा रही थी, ऊपर डायरेक्शन होती है प्लस का j कैप। सिमिलरली ई लैम्डा की वजह से, ये लैम्डा है तो ये राइट साइड में जाएगी इसकी वजह से, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगा k लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a/2, ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 प्लस साइन 45,
और ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो वी हैव 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है, इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। चारों को जब आप ऐड करोगे तो आई कैप वाले पहले डायरेक्टली जोड़ दो और जे कैप वाले डायरेक्टली जोड़ दो, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें 2 कंपोनेंट आपको आई से मिलेंगे और 2 कंपोनेंट आपको जे से मिलेंगे। सो एक आपका जो आई में प्लस आई में जा रहा है उसमें से आप माइनस वाली माइनस कर दो। ओके तो जब ई एक्स निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई कैप में मुझे मिलेगा ई लैम्डा सॉरी ई नेट मिलेगा आपको ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, राइट। तो सबसे पहले ई एक्स देखते हैं। ई एक्स हमें मिलेगा, किस किस को ऐड करना पड़ेगा, एक तो लैम्डा वाली और एक 3 लैम्डा वाली, राइट। हमें ई लैम्डा में और ई 3 लैम्डा को ऐड करना है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। सो आप देखेंगे एक बार ये कितना मिल रहा है हमें, ई लैम्डा हमें कितना मिल रहा है, इस 2 को आप ऊपर लेके जाइए तो ये मिल जाएगा 2k लैम्डा अपॉन ए, और साइन 45 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, यहाँ पर करते हैं 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, कितना हो जाता है 2 बाई रूट 2, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट होके कितना हो जाता है रूट 2। तो साइन 45 प्लस साइन 45 को जब हम ऐड करेंगे तो रूट 2 मिलेगा, तो ये रूट 2 आ जाएगा। और लैम्डा के साथ में है आई कैप है तो मैं इस आई को नहीं ले रही हूँ, माइनस साइन के साथ में चलते हैं 3 लैम्डा की वैल्यू। 3 लैम्डा में ये देखिए 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6k लैम्डा बाई ए, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 6k लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। और ये जो रूट 2 हमें मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास यस ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, और ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी, किस डायरेक्शन में आ जाएगा, आई कैप डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स की वैल्यू। ओके सो आई होप दैट इज क्लियर, ये हमें मिल चुका है। नाउ इसी तरह से हमें ई वाई मिलेगा। ई वाई में हमें क्या करना है, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा को ऐड करना है। तो जो देख लेते हैं पॉजिटिव वाई में कौन सा है, प्लस वाई में आपके पास 2 लैम्डा वाला है, तो 2 लैम्डा को पहले ले लो, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4k लैम्डा हो जाएगा। तो ये 4k लैम्डा बाय ए, साथ में 2 रूट 2 माइनस 4 लैम्डा वाला कितना आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो 8k लैम्डा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8k लैम्डा अपॉन ए रूट 2, और ये आपके पास हो जाएगा जे कैप में। ठीक है, सो हमें तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, राइट। मैग्नीट्यूड के लिए हमें अभी अगेन ई एक्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 में से आपका 6 गया, तो 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4k लैम्डा रूट 2 बाई ए आई कैप, और y आपके पास कितना बचेगा, 4 में से 8 गया तो अगेन ये भी माइनस का 4k लैम्डा बाय ए रूट 2 जे कैप। तो देख सकते हैं ई एक्स और ई वाई दोनों सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, सो रूट ऑफ के लैम्डा और ए, इसको तो बाहर ले लो, के लैम्डा बाय ए को बाहर ले लो, सो 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, के लैम्डा बाय ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, रूट 2 टाइम्स एक्स, तो रूट 2 टाइम्स एक्स, सो के लैम्डा बाय ए, ये रूट टू से मल्टीप्लाई होके 4 कितना आ जाएगा 8, और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, ई नेट की वैल्यू हमें गिवन थी n टाइम्स के लैम्डा बाय ए, तो कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है रोड का वो कंप्लीट होता है। सो रोड से अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो डेफिनेटली इन 2 क्वेश्चन से अलावा नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के केस में ये चीज करते हैं। तो देखिए अगर आपको इन्फानाइटली गिवन हो, मान लीजिए जो रोड है ये आपको इन्फानाइटली गिवन है, मान लीजिए इन्फानाइट लेंथ के गिवन है, हमने फाइनाइट लिया था, ऐसी सिचुएशन में P पॉइंट पे जो एंगल ऊपर बनेगा, ध्यान रखिएगा θ1 भी π/2 होगा और θ2 भी π/2 होगा। इन्फानाइटली चार्ज रोड का स्पेशल केस आता है, डायरेक्टली ही आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल से ई एक्स और ई वाई का जो फॉर्मूला आपको मिला है उसमें आप θ1 को π/2 रख दीजिए और θ2 को π/2 रख दीजिए, तो आपके पास जो कॉस वाला है, ध्यान रखिएगा, सपोज ई एक्स में मिला था हमें k लैम्डा बाय आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कोई सा भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ले लीजिएगा, मैंने तो रैंडमली उठा लिया है, और एक हमें मिला था साइन θ2 प्लस साइन θ1। सपोज मैं ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करती हूं, अगर आपके पास इन्फानाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज
रोड, अगर आपके पास इन्फानाइट लेंथ की रोड है, इन्फानाइट लेंथ की रोड है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको θ1 और θ2 की वैल्यू क्या रखनी है, π/2 रखनी है। तो वो जाहिर सी बात है ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस है इसलिए। और EY की आपको पास वैल्यू मिलेगी कितनी, k λ/r। ये साइन θ2 भी साइन π/2 1 और ये भी साइन π/2 1, कितना आ जाएगा 2। सो 2k λ/r आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और डायरेक्शन आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, सो ये रोड वाला कंसेप्ट जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर को हम गॉस लॉ से करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ केसेस में आपके पास इसी रोड से रिलेटेड आएंगे, राइट। तो ये आपके पास एक पहला डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की बात करते हैं। सो रिंग जो है आपके पास, रिंग वाला कंसेप्ट देखिए, रिंग वाले के अंदर भी आपको जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्टली ही याद रखने हैं। सो आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, रिंग के केस में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अगेन आई विल नॉट से कि आप इसको याद डिराइव कीजिए, डिराइव करना बिल्कुल गलत डिसीजन होगा क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, एग्जाम में। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है कि आपको एक वायर की रिंग बना दी, एक वायर है उसको मोड़ के रिंग के शेप में ले आए, और जो पॉजिटिव चार्ज था पहले आपका रोड के ऊपर था या वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो अब इस पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। तो दो केसेस हैं आपको पास, एक तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है और दूसरी पूछी जाती है इसके एक्सिस पे किसी और पॉइंट पे। एक्सिस का मतलब रिंग को अगर आप स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेस कर दो तो ये इसकी एक्सिस होगी, यहां कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, और ये इसका सेंटर। तो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, O पॉइंट होगा इसका सेंटर और P पॉइंट होगा इसके एक्सिस पे। बस इन दो के अलावा रिंग से रिलेटेड हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी जब भी होती है और चारों तरफ का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है तो ऐसी बॉडी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है। सो यूनिफॉर्मली चार्जिंग पे जो फर्स्ट केस है E एट सेंटर, ये आपके पास जीरो होगा। लो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान रखना जीरो होगा। अब हम बात करते हैं एट द एक्सिस, है ना, एट द एक्सिस। तो एक्सिस पे निकालने के लिए P पॉइंट पे निकालना है, राइट। तो P पॉइंट पे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो P पॉइंट पे ये आपकी रिंग है और हमें निकालना है इस P पॉइंट पे। तो सपोज ये जो रिंग है उसकी रेडियस आपके पास है R, और इसको जो हमने टोटल चार्ज दिया है, सपोज वो चार्ज कितना है, Q चार्ज है, R रेडियस है, और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड इसकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 3/2 आपके पास हो जाएगी। और अगर इसकी डायरेक्शन की आप बात करें तो वो जो डायरेक्शन रहेगी वो आपको ध्यान रखना है अलोंग द एक्सिस रहेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आपके पास अलोंग द एक्सिस आएगी, ठीक है, क्योंकि सारे के जो साइन कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए ये रिंग है तो इसके अपर पोर्शन की वजह से और इसके लोअर पोर्शन की वजह, अपर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इधर जाएगी और लोअर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल इधर आएगी, और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इन दोनों के जो कंपोनेंट होंगे वो एक्स डायरेक्शन वाले तो ऐड हो जाएंगे और जो वाई डायरेक्शन है वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए वाई में नहीं आएगा, एक्स में ही आएगा, और एक्स हमने इसकी एक्सिस मान रखी है। सो ये रिंग का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं। सो रिंग का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, जस्ट लेट मी, रिंग का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। देखिए आपके पास दो रिंग्स गिवन है, एक ऐसे रिंग रखी हुई है, ओके, और दूसरी रिंग आपके पास ऐसे है, सॉरी वो गोल नहीं बनी है पर आप उसको रिंग इमेजिन कर लीजिएगा। जो इनर रिंग है उसकी रेडियस है A और जो आउटर रेडियस है उसकी आउटर रिंग है उसकी रेडियस हमें दिया हुआ है B, ओके। हमें ये कहा गया है कि जो इनर रिंग है उसको हमने चार्ज दिया है +Q, इसके पास चार्ज कितना है, +Q है, और जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग को हमने चार्ज दिया है 2/5 raised to power
-3/2 इसके पास जो चार्जेस हैं दैट इज 2/5 और इसके पास रेज टू पावर 3/2 टाइम्स क्यू विद नेगेटिव साइन, ये है नेगेटिव साइन। ओके, यहाँ पे हमारे पास पावर है, पावर में भी -3/2 है, ये पावर में भी तो सो देखो अंदर वाली जो रिंग है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है +q और जो आउटर वाली रिंग है उसको नेगेटिव चार्ज दिया है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्यों नहीं है, 2/5 रेज टू पावर -3/2। ठीक है, सो जो आउटर वाले के पास चार्ज है वो मैं फिर से लिख देती हूँ, नेगेटिव में 2/5 रेज टू पावर -3/2 और q है, और इनर पे आपके पास चार्ज कितना है, +q है। कैलकुलेट क्या करना है, रेशो b by a if charge particle is placed on the axis z is equals to a is in equilibrium। तो आपको निकालना है b by a if a charge particle on the axis at z is equals to a is in equilibrium। अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, वो कहना चाह रहा है कि दो रिंग आपने ली है और उस दोनों रिंग का सेंटर सेम है। अगर दोनों रिंग का सेंटर सेम है तो ध्यान रखिएगा दोनों रिंग की जो एक्सिस होगी वो भी सेम होगी। अगर दोनों रिंग की एक्सिस सेम है तो उस एक्सिस पे, और वो एक्सिस हमने क्या मानी है, z मानी है, ध्यान रखिएगा इनकी जो एक्सिस होगी वो z होगी। जाहिर सी बात है, स्क्रीन के ये आपकी जो लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन है उसमें रखी हुई रिंग है, तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो होगी लाइन वो इसकी एक्सिस होगी। इस एक्सिस पे सेंटर से a डिस्टेंस पे a का मतलब अंदर वाले की जो रेडियस है उतने की दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल रखा, और वो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास नेट फोर्स का 0 हो जाना। अब उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स लगाएगा कौन, एक तो अंदर वाली रिंग लगाएगी क्योंकि उसके पास भी चार्ज है, और एक आउटर वाली लगाएगी क्योंकि उसके पास भी चार्ज है। तो ये दोनों रिंग की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स दोनों का कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि ये रिंग इनर थी, ये रिंग आउटर है, यहाँ पे आपके पास ये a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आप यहाँ लाके रखेंगे तो उस पे फोर्स कितना लगता है, QE। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाए तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन ये है कि उस पे जो वहां पर उस लोकेशन पे, इसका मतलब P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जानी चाहिए, 0। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो दो रिंग है, इनर रिंग और आउटर रिंग। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें 0 करना है। तो सबसे पहले इनर की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला पहले मैं लिख लेती हूँ, वो होता है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसकी पावर होती है 3/2। तो सबसे पहले अंदर वाली रेडियस की वजह इनर रेडियस निकालते हैं, E इनर प्लस E आउटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। रखते हैं फॉर्मूले। अब देखो इनर वाले की वजह से कितना होगा, K, चार्ज कितना उसका +Q, x वो डिस्टेंस होती है जो एक्सिस पे ली जाती है, और एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी ली गई है, a, तो आ जाएगा a अपॉन रेडियस, इनर वाले की रेडियस कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, a दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू भी a स्क्वायर है और इसकी पावर हो गई 3/2 प्लस आउटर रेडियस की बात करते हैं, आउटर रिंग की, तो k और आउटर का चार्ज आपको कितना दिया है, 2/5 टाइम्स -3/2 माइनस Q, ये चार्ज था, और x की वैल्यू कितना दिया है, उसके सेंटर से भी a हो जाएगी तो a हो जाएगा, और r स्क्वायर, आउटर वाले की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, b है, तो रेडियस हो जाएगी b स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस a स्क्वायर ही है, और 3/2, और ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। अब यहाँ से आपको b/a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं चलिए। तो k से k कैंसिल आउट हो जाता है ना, प्लस q से माइनस q कैंसिल आउट कर दो, हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे उस q को, a से आपका a कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, राइट नेगेटिव साइन है तो मैं राइट हैंड साइड में ले जा रही हूँ, 2/5 की पावर -3/2 है तो उसको नीचे ले लेते हैं,
नीचे ले लेते हैं, तो नीचे आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो 2/5 है इसकी पावर माइनस में है तो इसको भी नीचे ले लो, 2/5 की पावर प्लस 3/2 लिखा जा सकता है। करेक्ट। दोनों साइड में पूरे इक्वेशन में पावर कैंसिल आउट कर दो, पावर से पावर, पावर से पावर, या फिर आप पावर 2/3 ले लीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, इनवर्स ले लो दोनों साइड में, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये चीज कितनी आ जाएगी, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सारे टर्म एक साइड ले लीजिए और b के एक साइड ले लीजिए, और b/a जो रेशो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिंग के कंसेप्ट आते हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से आते हैं। एक रिंग का एक और क्वेश्चन था हमारे पास, हाँ ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है रिंग वाला। एक रिंग का और क्वेश्चन कर लेते हैं, रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास 3-4 टाइप के हो जाएंगे वैसे तो। सो रिंग का एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 lie on circle of unit radius। ओके, आपको कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज E। क्वेश्चन है आपका फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, क्वेश्चन समझना, with respect to Q2 if the position vector of the center with respect to Q1 is R1। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इजी भी कह सकते हो आप, इसको आसानी बोल सकते हो। सो ये हमारे पास कह रहा है कि Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर है वो दोनों, कहीं पर भी रख लो आप आराम से, सेंटर पे उन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर Q1 के साथ सेंटर, मतलब Q1 जहां पर है और सेंटर जहां पे है, इन दोनों को मिलाने से जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो R1 है, तो Q2 और सेंटर को मिलाने से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा R2, उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन आपको इन्हीं ऑप्शन में से चूज करना है, E वेक्टर प्लस KQ1 R1 वेक्टर अपॉन KQ2। बी ऑप्शन आपके पास है माइनस ऑफ E वेक्टर प्लस KQ1 R1 वेक्टर अपॉन KQ2। सी ऑप्शन आपके पास है KQ1 R1 वेक्टर माइनस E वेक्टर अपॉन KQ2, और डी ऑप्शन आपके पास है E माइनस KQ1 R1 वेक्टर अपॉन KQ2। बड़ा ही ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। सो समझते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक सर्कल लिया है और उसका सेंटर है O, और Q1 Q2, सपोज Q1 यहाँ रख लिया मैंने, Q2 यहाँ रख लिया, कह रहा है कि Q1 से O को मिलाया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, जाहिर सी बात है ये है आ रही है E1 जो कि हमें गिवन है, और Q2 जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2। कह रहा है कि Q1 और सेंटर इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर है R1, अब Q2 और O के बीच का पोजीशन वेक्टर है R2, और इस R2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस हमें गिवन है 1, तो जाहिर सी बात है R1 भी रेडियस है, एज यू कैन सी R2 भी रेडियस है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R2 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि यूनिट रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं E1 की वैल्यू। अब देखिए E1 जो है, व्हाट इज दैट E1? E1 आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, तो सेंटर पे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी R1 कैप। इस R1 कैप को आप क्या लिख सकते हैं, इस R1 कैप को आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1, और या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं KQ1 अपॉन ये R1 का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ R1 कितना हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1। सिमिलरली जो E2 है वो आपके पास कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन R2 क्यूब, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितनी होगी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया है, ई वेक्टर दिया है। सो ई वेक्टर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। सो ई हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन क्यूब आर वन वेक्टर प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू क्यूब आर टू वेक्टर, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब हमें कहा जा रहा है कि R1 और R2 का मैग्नीट्यूड 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 का क्यूब 1 ही होता है और इधर भी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। सो जो E है वो हमारे पास कितना आ रहा है, के क्यू वन R1 वेक्टर प्लस के क्यू टू R2 वेक्टर। हमें R2 निकालना है, तो E माइनस के क्यू वन R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय के क्यू टू एंड दैट विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। सो ये R2 वेक्टर हमें पूछा जा रहा था और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। तो रिंग से आपके पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसमें वैसे रिंग का कोई कंसेप्ट यूज हुआ नहीं है इस वाले कंसेप्ट में, बट रिंग आ गया था इसलिए हमने कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर रिंग। अच्छा, एक डिस्क का फॉर्मूला जो है, चलिए वो नेक्स्ट सेशन में ही कर लेंगे। डिस्क का, स्फेयर का और सिलेंडर का, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम करेंगे गॉस लॉ। So thank you so much everyone and have a good day.